गाइस जो वीडियो है बेसिकली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनकी वजह से उनके 10th में 90% और उसके अबव नहीं आ पाते हैं। सो उन्हीं कुछ मिस्टेक्स के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। सो इस वीडियो को प्लीज़ पूरी लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस पहली मिस्टेक ये है जो अक्सर 10th क्लास के बच्चे या बोर्ड के बच्चे मैं कह सकता हूँ कर जाते हैं। सो गाइस पहली मिस्टेक ये है कि वो कुछ ज़्यादा नोट्स प्रेफर कर लेते हैं। नोट्स प्रेफर करना इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है, नोट्स प्रेफर करने चाहिए। लेकिन नोट्स वो क्या करते हैं, 2 से 3 टीचर से नोट्स प्रेफर कर लेते हैं। जैसे उनको एक टीचर का नोट समझ में आया, उन्होंने पहले वो पढ़ा, फिर उनको कुछ दूसरे टीचर का नोट जितना समझ में आया उन्होंने वो पढ़ा, फिर तीसरे का वो समझ में आ गया उन्होंने वो भी पढ़ा। है तीनों के नोट्स बढ़िया, तीनों में वही चीज़ दी हुई है, कुछ लैंग्वेज का अंतर है, उन्हें तीनों अपने हिसाब से अच्छे लगे। अब 3 नोट्स तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्या करते हैं साथ साथ तीनों नोट्स ले चलते हैं। तो इस वजह से लास्ट में जब पेपर टाइम आता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब कौन से नोट्स प्रेफर करें, पेपर टाइम में या रिविजन टाइम में। हमेशा गाइस आप याद रखिएगा कि एक नोट या एक ही टीचर के नोट्स आप प्रेफर करिएगा पढ़ने के लिए। ये तो हो गई पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक की, मैं भी 10th क्लास अभी पास हुआ हूँ, मेरे 89% आए थे, तो मैं ये सब बातें जानता हूँ गाइस, तभी मैं आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। और तो गाइस दूसरी मिस्टेक ये है कि वो ट्यूशन बच्चे जो होते हैं बोर्ड के, वो ट्यूशन चेंज करते रहते हैं। ऐसे पूरा साल है, 2 महीना एक टीचर के पास पढ़े, फिर 2 महीना फिर दूसरे टीचर के पास पढ़े, फिर 2 या 3 महीने किसी और टीचर के पास पढ़े। तो गाइस इसमें कंफर्ट जोन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लीजिए आप टीचर फर्स्ट के पास गए, वहाँ कंफर्टेबल हो गए, टीचर सेकंड के पास आप चले गए 2 महीने बाद, अब वहाँ कंफर्टेबल नहीं हो पाए। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कंफर्टेबल हो पाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। सॉरी। सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा एक ही टीचर को लीजिए, आप प्रॉपर टाइम लीजिए, अपना कुछ दिन कुछ हफ्तों का टाइम लीजिए एक टीचर को चूज़ करने में। लेकिन आप अगर उसे ट्यूशन ले रहे हैं तो पूरे साल उससे ही ट्यूशन लीजिए। तो गाइस आप बहुत ट्यूशन पे ना भटकें, एक ही ट्यूशन पे आप ध्यान दें। ये दूसरी मिस्टेक थी कि आप एक ही ट्यूशन पे ध्यान दें, आपको ऐसा करना चाहिए। सो अब तीसरी मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ, सो अक्सर बच्चे तीसरी मिस्टेक ये है कि अक्सर बच्चे सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं। सेल्फ स्टडी तो करते हैं लेकिन सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं। जैसे आपने स्कूल के नोट्स प्रेफर किए, ट्यूशन के नोट्स प्रेफर किए, मना नहीं कर रहा हूँ, जरूर प्रेफर कीजिए, इट विल हेल्प यू मोर। बट अपनी नोट्स में क्या होता है, आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखा होता है, आपको पता होगा कि ये चीज़ मैंने इस बुक से इस टॉपिक से उठाई है और आप उससे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो अपने नोट्स जो सेल्फ नोट्स होते हैं बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बोर्ड के रिवीजन के टाइम। जब पेपर से 1-2 महीना पहले जो टाइम होता है तब वो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये तो हो गई तीसरी मिस्टेक। तो गाइस यही कुछ मिस्टेक्स थी जो आज मैं आपके साथ शेयर की मैंने, और जो अक्सर बोर्ड के बच्चे कर लेते हैं। और बोर्ड का साल भी होता है, प्रेशर भी खूब होता है, तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। तभी मैं आपको इन मिस्टेक्स से अवेयर करवाने आया था कि ये मिस्टेक्स प्लीज़ आप अपनी बोर्ड के सेशन में प्लीज़ मत कीजिएगा। और अब तो ऑनलाइन भी है तो अब तो और मत कीजिएगा। सो विश यू हैप्पी ईयर। आप अच्छे से रहें, सेफ रहें और आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे, यही मेरी वो है, होप है। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ कुछ दिन बाद, तब तक स्टे ट्यून और चैनल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आपका दोस्त कुछ मनी फिलहाल कर नई वीडियो के साथ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी द्वार में। सो गाइस आज की वीडियो जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये गाइस जो वीडियो है बेसिकली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 10th के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर जाते हैं जिनकी वजह से उनके 10th में 90% और उसके अबव नहीं आ पाते हैं। सो उन्हीं कुछ मिस्टेक्स के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ पूरी लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस पहली मिस्टेक ये है जो अक्सर 10th क्लास के बच्चे या बोर्ड के बच्चे मैं कह सकता हूँ कर जाते हैं। सो गाइस पहली मिस्टेक ये है कि वो कुछ ज़्यादा नोट्स प्रेफर कर लेते हैं। नोट्स प्रेफर करना इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है, नोट्स प्रेफर करने चाहिए। लेकिन
नोट्स वो क्या करते हैं, 2 से 3 टीचर्स के नोट्स प्रेफर कर लेते हैं। जैसे उनको एक टीचर का नोट समझ में आया, उन्होंने पहले वो पढ़ा, फिर उनको कुछ दूसरे टीचर का नोट ज़्यादा समझ में आया, उन्होंने वो पढ़ा, फिर तीसरे का वो समझ में आ गया, उन्होंने वो भी पढ़ा। है तीनों के नोट्स बढ़िया, तीनों में वही चीज़ दी हुई है, कुछ लैंग्वेज का अंतर है, उन्हें तीनों अपने हिसाब से अच्छे लगे। अब 3 नोट्स तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन क्या करते हैं, साथ साथ तीनों नोट्स ले चलते हैं। तो इस वजह से लास्ट में जब पेपर टाइम आता है तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब कौन से नोट्स प्रेफर करें, पेपर टाइम में या रिवीजन टाइम में। हमेशा गाइस आप याद रखिएगा कि एक नोट या एक ही टीचर के नोट्स आप प्रेफर करिएगा पढ़ने के लिए। ये तो हो गई पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक की, मैं भी 10th क्लास अभी पास हुआ हूँ, मेरे 89% आए थे, तो मैं ये सब बातें जानता हूँ गाइस, तभी मैं आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। और तो गाइस दूसरी मिस्टेक ये है कि वो ट्यूशन, बच्चे जो होते हैं बोर्ड के, वो ट्यूशन चेंज करते रहते हैं। ऐसे पूरा साल है, 2 महीना एक टीचर के पास पढ़े, फिर 2 महीना फिर दूसरे टीचर के पास पढ़े, फिर 2 या 3 महीने किसी और टीचर के पास पढ़े। तो गाइस इसमें कंफर्ट जोन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मान लीजिए आप टीचर फर्स्ट के पास गए, वहाँ कंफर्टेबल हो गए, टीचर सेकंड के पास आप चले गए 2 महीने बाद, आप वहाँ कंफर्टेबल नहीं हो पाए। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ कंफर्टेबल हो पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। सॉरी। सो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा एक ही टीचर को लीजिए, आप प्रॉपर टाइम लीजिए अपना, कुछ दिन कुछ हफ्तों का टाइम लीजिए एक टीचर को चूज़ करने में। लेकिन आप अगर उसे ट्यूशन ले रहे हैं तो पूरे साल उससे ही ट्यूशन लीजिए। तो गाइस आप बहुत ट्यूशन पे ना भटकें, एक ही ट्यूशन पे आप ध्यान दें। ये दूसरी मिस्टेक थी कि आप एक ही ट्यूशन पे ध्यान दें, आपको ऐसा करना चाहिए। सो अब तीसरी मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ, सो अक्सर बच्चे, तीसरी मिस्टेक ये है कि अक्सर बच्चे सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं। सेल्फ स्टडी तो करते हैं लेकिन सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं। जैसे आपने स्कूल के नोट्स प्रेफर किए, ट्यूशन के नोट्स प्रेफर किए, मना नहीं कर रहा हूँ, जरूर प्रेफर कीजिए, इट विल हेल्प यू मोर। बट अपनी नोट्स में क्या होता है, आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखा होता है, आपको पता होगा कि ये चीज़ मैंने इस बुक से, इस टॉपिक से उठाई है, और आप उससे ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो अपने नोट्स, जो सेल्फ नोट्स होते हैं, बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बोर्ड के रिवीजन के टाइम। जब पेपर से 1-2 महीना पहले जो टाइम होता है, तब वो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये तो हो गई तीसरी मिस्टेक। तो गाइस यही कुछ मिस्टेक्स थी जो आज मैं आपके साथ शेयर की मैंने, और जो अक्सर बोर्ड के बच्चे कर लेते हैं। बोर्ड का साल भी होता है, प्रेशर भी खूब होता है, तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। तभी मैं आपको इन मिस्टेक्स से अवेयर करवाने आया था कि ये मिस्टेक्स प्लीज़ आप अपनी बोर्ड के सेशन में प्लीज़ मत कीजिएगा। और अब तो ऑनलाइन भी है तो अब तो और मत कीजिएगा। सो विश यू हैप्पी ईयर। आप अच्छे से रहें, सेफ रहें, और आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे, यही मेरी वो है, होप है। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ कुछ दिन बाद। तब तक स्टे ट्यून, और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए। सो बाय बाय, टेक केयर।